दिल छोड़ आए। सारे मेहमान आगे होने और तू मुझे चांद और बादल दिखा रही है। अमृत, वो तू की कर रही है थे? जरूर किरण बाला ने भेजा होना है दूल्हे राजा को देखने के लिए कि कैसा दिख रहा है। और वैसे भी आज सारी रस्में पर्दे के आर पार ही होनी है। जी। ओए ब्रिज, गल सुन। आया प्राजी। क्या करूं? उदयवीर जी मदद कर सकते थे रणधीर तक ये खत पहुंचाने में, पर वो कहीं दिख भी नहीं रहे। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। किसी तरह का डर लग रहा है वशमा। हमारे बीच मजहब का कोई फासला महसूस हो रहा है? वशमा, हमने प्यार किया है, मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया। कोई गुनाह नहीं किया हमने वशमा। अबू, हाँ, वो वशमा कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा होगी अमृत के साथ या अपने सहेलियों के साथ यही कहीं। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे आपसे किसी को मिलवाना था। हाँ, फारूक मियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो फारूक? जी बेहतर। उस दिन की अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे मुआफी मांगना चाहते थे। ओ यार डॉक्टर, मैं कह रहा सीगा तेनू अस्सलाम वालेकुम नाला जी। कैसे हो फारूक? जी बेहतर। वो जब से इन्होंने इरादा किया है कि ये वशमा से माफी मांगेंगे, इनसे रुका नहीं जा रहा था, तो मैंने अपना ही घर समझ के इन्हें मैं यहाँ ले आया। बड़ा चंगा कीता पुत्र। ये वशमा का ही घर है। बड़ा खुशकिस्मत है तू, जो वशमा जैसी नेक और संस्कारों वाली कुड़ी मिली है तुझे। तूने इरादा नहीं बदला, अपनी तकदीर बदली है। डॉक्टर, एक मिनट बात सुन यार। रणधीर, ओ रणधीर, आ बंदा हैगा। अमृत, जी मम्मी जी। तू इतने की कर रही है? जा अंदर जाके सब दे नाल शगुन वाले गीत का। अब जी मम्मी जी, आप जाओ, मैं हूं आई। चल जा। अमृत दीदी, ये देखिए, ये दूल्हे राजा के लिए मैंने खास सजाया है। अच्छा है ना? जी। अब्दुल भाईजान। जी। ये ट्रे ना आप सीधा होने वाले दूल्हे के पास ले जाना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? ये अमृत अब कौन सा नया ड्रामा करने वाली है? जरूर ये रणधीर के लिए कुछ संदेशा भेज रही होगी। मुझे जाके देखना होगा इससे पहले कि मेरा बनाया हुआ ये सारा खेल सबके सामने आ जाए। जी। आइए समझन जी। अच्छा अच्छा अंदर जा अंदर जा।
आ जाओ, यहाँ रखो। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। हमारी होने वाली बहुरानी कहाँ है? लो आ गई। जीती रहो। अब तो ये आपकी बेटी बहू सब है जी। वेरी प्रिटी। हमें हमारे रणधीर और रणधीर के बाबूजी की चॉइस पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो हमने तस्वीर तक नहीं देखी इनकी। जब रणधीर ने हमें इनके बारे में बताया तो सबसे पहले तो हमें इनका नाम बहुत पसंद आया। इन्हें पता है कि रणधीर का रोका अमृत नाल होना है। अगर इन्होंने अमृत का नाम ले लिया तो मुश्किल हो जानी है। क्या करूं? नाम में ही तो लोगों की भलाई करने का अंदेशा छुपा होता है। नाम भी तो देखिए जी कितना प्यारा है। की होया? ठीक हो? वो जी, वो पैर में ना जी पायल चुभ गए। जी शुक्र है इन्होंने अमृत का नाम नहीं लिया। तो ये बीजी कहाँ चली गई मुझे सबके बीच अकेला छोड़ के? ओए, कहाँ जा रहा मुंह चक के? वो क्या अब क्या हुआ? ओह मेरा गला ना बड़ी प्यास लग रही है, मुझे दे थोड़ा सा। नहीं, ये मैंने खास दूल्हे राजा के लिए बनाया है। अच्छा जी, दूल्हे राजा के लिए बनाया है, खास तुझे खुद पिलाना है। अच्छा। जी जी। वो क्या है? क्या है? वो देख, वो पीछे कुछ है। क्या है? अरे नहीं, वो कल से ना मुझे लग रहा है तेरे 4 बाल कम हो गए। मगर तू इतने मर्दाने पासे की कर रही है? वो मैं समधन को ढूंढ रही थी। ओहो, समधन उधर है जिनान खाने में। जाओ उठे। हाँ। मुझे लगा उठे है। हाँ, उठे। हाँ जी। ओ तू जा। जी। रणधीर जी, नहीं, ये नहीं। लीजिए। ले बेटा पी। शुक्रिया अब्दुल साहब। जी एक मिनट। अब्दुल साहब सब ठीक ना? जी आप लीजिए ना। ये शुक्रिया। ये चिट्ठी किधर गई? हमें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। आपका रोका मेरे साथ नहीं बल्कि किरण बाला के साथ ही हो रहा है। मैं नहीं जानती मैंने जो सपने देख डाले हैं उनका क्या करूं। रब 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 रब। क्या कम की चीज हाथ लगी है मगर इसको तो सही वक्त पे इस्तेमाल करना है। मोगर बेचारी की करे, मौके का फायदा चक दी फिरे। रब 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 रब। अमृत दीदी, दीदी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? वो चिट्ठी न जाने कहाँ गायब हो गई। की गल कर रहे हो? हाय रब्बा, अगर ये चिट्ठी बाबूजी के हाथ लग गई तो गजब हो जाना है। लाइए यहाँ दीजिए। जनाब शरबत।
बस शुक्रिया। एक बार बस वशमा से रूबरू होकर अपने किए की मुआफी मांग ले, हम उसके बाद निकल जाएंगे। कुछ देर बाद शहर से बाहर जाना है तो काफी काम बाकी है। जी जी मैं समझ रहा हूँ, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं वशमा को ढूंढ करके लाता हूँ। तब तक आप शरबत पीजिए ना। शुक्रिया। आप बैठी, मैं आता हूँ। साडे वाले पास से शादी में ना हार बदलते, तेरे वाले पास से निकाह में कबूल है बोलते। अब इस पास से पैदा होना या उस पास से कोई हमारे हाथ में तो नहीं है ना। और इंसान अपना मजहब नहीं चुन सकता, लेकिन जिस इंसान से वो प्यार करता है उससे तो चुन सकता है ना। ठीक है वशमा, हम अपनी रस्में खुद बनाएंगे। हम हार भी बदलेंगे और कबूल है भी बोलेंगे। तो वशमा बेग, तुम्हें ये उदय साहनी एक मामूली सा लड़का कबूल है? कबूल है। तो इस उदय साहनी को भी वशमा बेग इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, इस दुनिया की सबसे चंगी कुड़ी कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। आज से हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। उदय साहनी वशमा बेग को कोई अलग नहीं कर सकता। काश मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तेरे सीने से लग के गुजार लूं। काश ये एहसास कभी कभी ना हो। काश हमारे बीच कभी कोई दीवार ना आए। ओए, और क्या मजाल किसी दीवार की जो हमारे बीच आ जाए। वशमा, वशमा, मैंने सुना है जो लोग सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, वो कोई भी दीवार पार कर जाते हैं। और हमारे बीच में हमने कोई दीवार खड़ी होने ही नहीं देनी। वशमा, हम हाथ पैर जोड़ लेंगे बड़ों के, उन्हें समझाएंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन उदय साहनी और वशमा बेग कभी अलग नहीं होंगे। कभी अलग नहीं होंगे। कभी अलग नहीं होंगे। वशमा, अबरार भाईजान, वशमा, लगता है अबरार भाईजान यहीं आ रहे। उदय जल्दी से ये निकाल। वशमा, निकाल। बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। वशमा, वशमा, मेरी बात सुन। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे।
नहीं उदय, नहीं उदय, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तू छुप जा, जल्दी छुप जा, वहां छुप। वशमा, हाँ भाईजान। क्या कर रही है तू यहाँ? वो घर के कामों में ना मदद कर रही थी। वो शरबत बनाने के लिए ना बर्फ चाहिए थी, पर ये देखो ना कितनी जिद्दी है, टूट ही नहीं रही। और तूने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है? इसकी वजह से मेरा ये हुलिया हो गया। देखो ना कितने अच्छे से तैयार हुई थी, सब बर्बाद हो गया। ला मुझे दे। नहीं भाईजान, मैं करती हूँ ना, अभी हो जाएगा। मैंने कहा ना मुझे दे। बस भाईजान, मैं ज़ारा आपा से कह दूंगी, वो ये बर्फ के टुकड़े ले जाएंगे। बस हो गया। इतने छोटे से बर्फ के टुकड़े के लिए तो यही है तब से। हाँ तो आपके जैसा जोर मेरी हथेली में थोड़ी ना होगी। ठीक है। चल। चल। पता नहीं अमृत को मौका मिला या नहीं रणधीर को बताने का कि उसका रोका किरण बाला के साथ हो रहा है। चल देख क्या रही है, फटाफट चल। तुझे देखा करेंगी, ये क्या दीवानगी है, क्यों मेरा दिल शोर पाए, ये क्या मुझको हुआ है, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। वैसे अच्छा है कि आज हमारा रोका है, शादी नहीं। वरना आपको पता है मेरी मम्मी जी का क्या कहना होता? मेरी मम्मी जी ये कहती, दूल्हा और दुल्हन अगर शादी से पहले मिले तो कोई अशुभ नहीं होता। जी अमृत रुकिए।
कहते हैं कि चांद बड़ा शीतल होता है, पर यहां तो देख के लग रहा है कि आप पे फिदा होके चल रहा है मुझसे। अमृत, अमृत क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? रणधीर जी, वो मैं जी वो रणधीर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहां रस्में शुरू होने वाली हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों या तू रो क्यों रही है? नहीं, वो भानुवीर जी, मेरे आंख में कुछ चला गया था, बस वही धोने आई थी। अच्छा, चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी। चलिए जी, अब लड़के वाले बैठ गए हैं तो एक घोड़ी गाना तो हमारे लिए भी हो जाए। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, चलिए जी। रणधीर को बताने का मौका नहीं मिला? मतलब वो अभी भी यही सोच रहा है कि उसका रोका तेरे साथ हो रहा है। रुक, मैं अभी बता के आती हूँ। वशमा, वो मर्दों वाले पासे में है। ओए, वो कहाँ भी बैठा हो, बताना तो पड़ेगा ना। मैं अभी बता के आती हूँ। वशमा, आदाब, आप ही को ढूंढ रहे थे हम। आदाब, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हमें आपसे बस एक छोटी सी बात कहनी थी, उसके बाद हम निकल जाएंगे। कहिए। चीज सबसे पहले तो उस दिन जो गुस्ताखी हुई उसके लिए आपसे मुआफी चाहते हैं। वो क्या है ना कि आप हैं इतनी खूबसूरत कि हम डर गए थे कि कोई और छीन न ले आपको। वो क्या है ना, हमारी जिंदगी में कभी कोई लड़की रही नहीं, और एक गरीब को अगर इतनी बड़ी दौलत मिल जाए तो वो बौखला सा जाता है। बस उस दिन की उस गुस्ताखी को आप बौखलाहट समझ के भूल जाइए, और हम आपसे वायदा करते हैं एक बार आपसे निकाह हो जाएगा तो हम आपको इतना संभाल के रखेंगे कि कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी हर खुशी का अच्छे से ख्याल रखेंगे हम। ये हम आपके लिए कुछ लाए थे। हिजाब। रख लीजिए, अबरार भाईजान को भी पता है इसके बारे में। मत कीजिए शादी मुझसे। सच कहूं, आप में दूर दूर तक अपने शौहर नहीं नजर आते मुझे। पर सच तो ये है कि हमें आप में
अपनी बीवी दिखाई दी थी पहली मुलाकात में, और हम कहीं नहीं जाएंगे। ये तोहफा रखिए आप। खुदा हाफिज। वशमा और अमृत नहीं दिखाई दे रहे। मैं जरा देख कर आती हूँ वशमा का। वशमा, तो यहाँ क्या कर रही है? किरण वाला की रस्में तो वहां पर हो रही हैं। और हाँ, वो फारूक मिला, वो माफी मांगने। क्या हुआ? तो कुछ बदली बदली सी लग रही है। सब ठीक तो है ना? जी अम्मी, वो सुबह से भाग भाग के घर के कामों में मदद कर रही थी ना, इसलिए शायद आपको चेहरा थोड़ा सा उतरा उतरा लग रहा है। ये क्या? तेरे बाल कैसे खुल गए? सुबह अपने हाथों से चोटी बांधी थी ना मैंने। हाँ, वो अमृत के अलमारी से कुछ निकाल रही थी ना, तो दरवाजे की कुंडी में उलझ के बाल खुल गए। अब आप जैसा बांधना तो आता नहीं ना मुझे, तो बस जैसे तैसे बांध दिए। ये तेरी दूजी बाली कहाँ गई? हाय, मेरी बाली कहाँ गिर गई? वो टूट गई थी ना, इसलिए संभाल के रख दिए मैंने। अच्छा, तो दूसरी भी निकाल दे, वरना देखने वालों के दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आएंगे। चल अब। जी अम्मी, आप जाइए, मैं अमृत के साथ आती हूँ। जल्दी आ। वशमा पुत्र, वो क्या होया? राधा चाची, वो कान की ऐसी बाली ना कहीं गिर गई है, आप ढूंढने में मदद कर दोगे? ठीक है, शुक्रिया, मैं भी ढूंढती हूँ। ओए कहाँ था अब तक? हैं? पता है ना कि आज किरण बाला का रोका है, सारे मेहमान आ गए और तेरा कुछ आता पता नहीं। चल छेती कर। जी। रुक। और ये कुड़ियों वाली बाली तेरे कपड़ों में कैसे? और तुझसे पूछ रहा हूं, दीवारों से नहीं। बाबूजी वो। अरे, ये तो राधा चाची की बाली है। वो कब से ढूंढ रही थी इसे, मैं उन्हें दे के आती। मैं जी काम निपटा लेता। राधा की बाली? खुदा के कपड़ों में है। सविता जी, रस्में शुरू करें? बिल्कुल जी। हाँ हाँ। किरण बाला?
किरण बाला के साथ रणधीर का रोका? ये तो अमृत के साथ होना था। राय साहब, रणधीर पुत्र की होया? कुछ गलती हो गई हमसे? जरा अलग चल के बात कर लें। पर राय साहब, बात क्या है? की होया बहन जी? बीजी नू लग गया था कि उन्होंने झूठ बोलकर गलतफहमी पैदा कर देनी थी ते रोका मेरे नाल हो जाना है, पर सारी गल खुल गई। हुण पता नहीं क्या होना है। ये सब क्या हो रहा है लाला जी? राय साहब, ये रस्में अचानक बीच में क्यों रोक दी? बात जरूरी है, वरना मैं अलग चलने को नहीं कहता। रब 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 राजीव, सारे मेहमान आए हुए हैं, खामखा गल बन जानी है। पहले रस्में खत्म कर लेते हैं, फिर आप जो बात करना चाहते हैं प्राची से वो कर लीजिएगा। बात तो आपसे भी करनी है, जरा अलग चल के बात कर लेते तो बेहतर रहता। और अमृत से भी। चलें। वो तू भी जाना। लगता है लेन देन की बात ठीक से नहीं हुई थी जी आपस में। चैन पहनते पहनते मुंडे ने हाथ फड़ लिया। अरे इनका तो सारे का सारा टब्बर ही ऐसा है, एक से बढ़कर एक। हल्की लगी होगी शायद। और गल की है, मैंने कुछ समझ नहीं आई। रत्नेहा, कुछ गलतफहमी हो गई है। रणधीर का रोका हम अमृत से कराने आए थे, किरण बाला से नहीं। और ये बात हमने मोगर को कल बताई थी, इसने आपको बताया नहीं। पर कल तो आप लोग दहेज की बात करने आए थे और मेरे साथ बात करने में आप हिचकिचा रहे थे। मैंने भी यही लगा, दहेज वाली बात। मोकर बहन जी एक ही कह रहे हो, गलत फहमी की तो कोई गल ही नहीं है जी। हमने साफ साफ आपसे बात की थी,
कि हम अपने रणधीर की शादी अमृत के साथ करना चाहते हैं, ना कि किरण बाला के साथ। और आपने हमसे कहा था कि हम लाला जी से गल ना करें, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए आप अपने प्राचीनाल गल करेंगी, हैं जी? और हमने आपकी गल का यकीन कर लिया। और वचन तो रणधीर और किरण वाला के रिश्ते का हुआ था। ये रोका रणधीर का और अमृत का कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं अमृत को पसंद करता हूं। पहली बार नहीं है जो मैंने अमृत को रणधीर के साथ कल्ले में गल करते हुए देखा है। अमृत अपनी बहन किरण के लिए रणधीर से मिलती है। और यही बात मैंने अपने बाबूजी को बताई थी, और यही बात वो कल आपके घर आपसे करने आए थे। अमृत, तेनू इस बारे पता सी? आपने अपने बाबूजी के लिए मीठा छोड़ दिया? अपने बाबूजी के लिए अपने पसंद की कोई भी चीज छोड़ सकती हूँ। नहीं लाला जी, ये फैसला मेरा था। लाला जी, मैंने अपने बाबूजी से दरख्वास्त की थी कि वो आप लोगों के घर जाएं, बेटी का हाथ मांगे। लाला जी, अगर मेरी शादी किरण बाला से हुई तो ना वो खुश रहेगी और ना मैं, क्योंकि मैं आपकी बेटी अमृत को पसंद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि बस आप बस हमने तुझे मेहमान बनाकर तुझ पर भरोसा करके अपने घर में रहने दिया। तू हमारे घर की कुड़ियों पे नजरें रख रहा था। नहीं लाला जी, ये बात नहीं है लाला जी। उस वादे का क्या जो तेरे बाबूजी ने किरण बाला के बाप को दिया था? माफ कीजिएगा लाला जी, फैसला भले ही बड़ों ने किया हो, लेकिन जिंदगी तो हमारे बच्चों ने आपस में गुजारनी है ना। हमारे बच्चे ने अपनी दिल की बात हम तक रखी और हम उसकी बात लेकर आपके पास चले आए, तो इसमें हर्ज ही क्या है? ये आटे दाल का फैसला नहीं है बहन जी, हम यहाँ जिंदगियों का फैसला कर रहे हैं। बेहतर होगा अगर इस मामले में मैं सिर्फ राय साहब से ही बात करूं तो। मैं जानता हूं, लेकिन अपने वचन की मर्यादा रखने के लिए मैं अपने पुत्र की खुशियों की बलि तो नहीं दे सकता ना। अगर वो किरण बाला को नहीं चाहता तो रब 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 रब
मेरी बच्ची की सरेआम बेइज्जती हो रही है और तुसी खड़े होके सुन रहे हो। किरण के बाबूजी आसमान से देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे? क्या हुआ उनके वचन का? राजी, आज मेरी बच्ची की सबके सामने बेइज्जती हो रही है। आज उसका रोका नहीं हुआ तो कौन उससे ब्याह करेगा? वो जिंदगी भर कुंवारी रह जाना है उसने। कर्मिया, नए जमाने के साथ साथ तेरे ख्यालात बदल गए हैं कर्मिया, पर मैं रतन किशोर सानी अब भी पुराने ख्यालों वाला हूं। अपने संस्कारों और जुबान की कीमत समझता हूं। एक बात तो तय है कि इस घर में रणधीर का रिश्ता अगर किसी से होगा तो किरण बाला से, वरना किसी से नहीं। मैनू पता सी कि जब गल इन्ने सारे लोगों के बीच पहुंच जानी है तो प्राची ने रोका किरण के साथ ही कराना है।